सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटीआर 3B अप्रैल महीने के लिए और जीएसटीआर 2B का जनरेशन इससे रिलेटेड एक एडवाइजरी जीएसटी पोर्टल पे अपलोड करी गई है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जनरेशन ऑफ जीएसटीआर 2B फॉर अप्रैल 2021 के बारे में बताया गया है। काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इसके अंदर दी गई है। इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा ताकि आपको सारी इंफॉर्मेशन जो है वो समझ आ सके। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं बताया गया है रूल 60 सब रूल 7 ऑफ सीजीएसटी रूल 2017 prescribes for the generation of auto drafted statement containing the details of input tax credit in form GSTR 2B for the counterparty recipients। यानी कि रूल 60 सब रूल 7 ये कहता है कि अगर आपने किसी से माल परचेज किया है तो आपके पास एक ऑटो ड्राफ्टेड स्टेटमेंट आएगा जिसमें आपके इनवॉइसेस जिसके ऊपर आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना है वो नजर दिखेंगे। एज पर रूल 60 सब रूल 8 ऑफ सीजीएसटी रूल GSTR 2B shall be made available to the recipients after the due date of filing of GSTR 1/IFF by the suppliers। और 60 का सब रूल 8 जो है वो कहता है कि आपका जो जीएसटीआर 2B जनरेट होगा वो होगा जीएसटीआर 1 और आईएफएफ की ड्यू डेट के बाद। तो नोटिफिकेशन नंबर 12/21 जो आया था और 13/21 जो आया था जिसने की जीएसटीआर 1 और आईएफएफ की डेट इन रिस्पेक्ट ऑफ अप्रैल 2021 जो है उसे एक्सटेंड किया गया था इन नोटिफिकेशंस के हवाले से। और इस नोटिफिकेशन के हवाले से जो एक्सटेंशन दिया गया उसकी वजह से जीएसटीआर 2B फॉर अप्रैल जो है वो अब जनरेट होगा 29 मई 2021 को। क्या है ये रूल 60 सब रूल 7 और रूल 60 सब रूल 8, उसको देखने से पहले आपके लिए एक जरूरी इंफॉर्मेशन ये है कि 23 मई 2021 को यानी कि कमिंग संडे को जीएसटी अपील्स और ये जो रीसेंट चेंजेस इन जीएसटी के अंदर डेट्स और रूल्स के चेंजेस किए गए हैं उसकी इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी। अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो इन नंबर्स पे कॉल करके आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। दिन में 11 बजे से 2 बजे तक ये सेशन चलने वाला है 3 घंटे के लिए। अब यहाँ पर जो रूल 60 का सब रूल 7 और सब रूल 8 है ये क्या कहता है। सब रूल 7 कहता है कि ऑटो ड्राफ्टेड स्टेटमेंट containing the details of input tax credit shall be made available to the registered person in 2B for every month electronically through the common portal। यानी कि हर महीने दिखेगा और उसके अंदर क्या क्या डिटेल्स अवेलेबल रहेंगी। डिटेल्स उसमें होगा जो आउटवर्ड सप्लाईज आपके सप्लायर ने फाइल किया है जीएसटीआर 1 के अंदर वो नजर आएंगी। तो सर एक सवाल यहां पर यह आता है कि जब हमारा जीएसटीआर 2B जिसके बेसिस पे इनपुट टैक्स क्रेडिट हम लोग क्लेम करेंगे वो हमारे पास जनरेट होगा 29 मई 2021 को और नॉर्मली जो अप्रैल की जीएसटीआर 1 की ड्यू डेट है वो है 20 मई 2021। तो क्या 29 मई से पहले 20 मई को अगर हम चाहते हैं कि अपनी जीएसटीआर 3B को फाइल कर दें, क्या वो संभव है? क्या वो हम लोग फाइल कर सकते हैं? इस चीज को लेकर के इस एडवाइजरी ने बहुत ही क्लियर एक्सप्लेनेशन दिया है। इसमें बताया गया है टैक्स पेयर्स विलिंग टू फाइल द फॉर्म जीएसटीआर 3B फॉर अप्रैल 21 बिफोर जीएसटीआर 2B जनरेशन में do so on self assessment basis। यानी कि अगर आपको जीएसटीआर 3B फाइल करनी है और जीएसटीआर 3B फाइल करने से पहले आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना बनता है वो चेक करना है। चूंकि 2B जनरेट नहीं हुआ है तो आप बिना जीएसटीआर 2B के भी फाइल कर सकते हैं ऑन सेल्फ असेसमेंट बेसिस। इसका मतलब कि आपके पास जो इनवॉइसेस अवेलेबल हैं यानी कि आपके बुक्स में जो भी इनपुट टैक्स क्रेडिट आ रहा है ऑन द बेसिस ऑफ इनवॉइसेस उन सारे इनवॉइसेस का इनपुट टैक्स क्रेडिट लेते हुए सेल्फ असेस करते हुए कि क्या लायबिलिटी बनती है आप अपनी जीएसटीआर 3B फाइल कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपका जीएसटीआर 2B जनरेट होगा
वो डेटा आपके पास ऑटो पॉपुलेट होगा, तभी आप फाइल करें। नोटिफिकेशन नंबर 13 जो आया था 1 मई को, प्रेस्क्राइब्स अ क्यूमुलेटिव लिमिट अंडर रूल 36 सब रूल 4 फॉर आईटीसी क्लेम्ड इन पीरियड्स अप्रैल एंड मई 20। ये इसीलिए बताया जा रहा है क्योंकि जब आपके पास जीएसटीआर 2B का डेटा जनरेट नहीं होगा तो रूल 36 सब रूल 4 जो लगाना होता है रिटर्न फाइल करने से पहले कि किसी एक पर्टिकुलर महीने में कितना इनपुट टैक्स क्रेडिट हमें एलिजिबल होगा एज पर रूल 36(4), वो तो पता लगेगा नहीं। अगर कोई बंदा 22 मई को रिटर्न फाइल करना चाहता है तो इस चीज के लिए अप्रैल महीने में दिक्कत आती, इसीलिए यहां पर जो नोटिफिकेशन 13 आया था उसने ये बताया था कि अप्रैल और मई महीने के लिए रूल 36 सब रूल 4 जो है आपको अलग अलग नहीं देखना है। मतलब अप्रैल के रिटर्न में आपको रूल 36(4) लगाने की जरूरत नहीं है। आपके पास जितने इनवॉइसेस हैं उस इनवॉइसेस का क्रेडिट लेते हुए आप अपनी जीएसटीआर 3B सेल्फ असेस करके रिटर्न फाइल कर दीजिए। रूल 36(4) अप्रैल के इनवॉइसेस और मई के इनवॉइसेस दोनों को इकट्ठा करके आप जब मई की रिटर्न डालेंगे तो एक साथ डाल सकते हैं। ये जितने नोटिफिकेशंस आए हैं सारे नोटिफिकेशंस हमने अपनी मंथली टैक्स मैगजीन में भी इंक्लूड किया है। अगर आपने मंथली टैक्स मैगजीन अभी तक सब्सक्राइब नहीं कराई है तो इन नंबर्स पे कॉल करके आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट अपडेट आया है जीएसटीआर 3B अप्रैल से रिलेटेड। आप फाइल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिएगा। साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। 28 मई को जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होनी है, उसके अंदर भी काफी बड़े अपडेट्स आएंगे, वो भी आप तक पहुंच जाएंगे अगर आपने चैनल सब्सक्राइब करके रेड बटन जो है वो दबा रखा होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए।